Disclaimer. This call recording is not intended for infringement to privacy. This is only broadcasted as sample of conversation related to various social issues reported by callers. This call has been recorded as reference to views of various callers and is truly original without any staging or pre-rehearsed script. No private identification of caller is disclosed. This clip should not be re-uploaded by any other person without prior permission from us. Thank you. है, आप बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, गाली देने के लिए प्रयास करना पड़ता है कि कहीं ट्रेनिंग लेनी पड़ती? बताइए, कोई ऐसा विश्वविद्यालय अगर खुला हो कि जहां गाली की ट्रेनिंग दी जाती है या गाली की पढ़ाई होती है तो आदमी वहां से डिग्री लेके आता है। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपने तो यही कहा कि लेकिन गुरुजी आपकी दो बात मुझे आपने जो कहा कि राजेंद्र दास जी के शिष्य कह रहे थे कि आप गाली देने का प्रयास कर रहे थे। प्रयास क्यों करेंगे भाई? गाली देनी होगी तो गाली सीधा देंगे, इसमें प्रयास की क्या बात है? जी गुरुजी, मेरा दो प्रश्न आपका मुझे बहुत अच्छा लगा। जो आपने अंबेडकर के बारे में कहा, वो सबको बुरा लगता है, सबको अच्छा लगता है। जैसे अभी कौशिक जी कुछ गलत करेंगे, उनके विषय में हम कहेंगे तो आपको बुरा लगेगा। आपको तो पहले हम बता रखे हैं कि जिनके गुरु के खिलाफ हम बोले उनके शिष्यों को बुरा लगा, बाकी लोगों को बहुत अच्छा लगा। ये तो आपसे पूर्व में हमारी जब वार्तालाप हुई थी जी, तो आपको मैंने यही बात बोला था, तो आपने बोला था नहीं ऐसा नहीं है। हमने बोला कि अगर मैं सपोज आपका नाम ए है, आपके गुरुजी बी हैं, कोई भी हैं, नाम नहीं लेना है, तो मैं जब उनके खिलाफ बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा। लेकिन मैं दूसरे के गुरु के खिलाफ अगर बोला तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, जैसे अभी आपको अच्छा लग रहा है। मैंने किसी गुरु का नाम नहीं, मैंने अम्बेडकर का नाम लिया है। तो अम्बेडकर भी तो अभी पूरे भारत में भीम आर्मी वाले के गुरु हैं, गुरु के ऊपर दादा गुरु बन बैठे हैं जी। अम्बेडकर कभी गुरु नहीं हो सकते। ये आपकी सोच है, क्योंकि ये आपकी सोच है, क्योंकि जो उनकी फॉलोवर है, उनके मानने वाले हैं, गुरु से ज्यादा उनको प्रतिष्ठा देते हैं ना जी। क्योंकि उनके संविधान में कुछ ऐसी कमियां हैं जो सनातन धर्म को आगे नहीं बढ़ने देती। तो ये बात आपके गुरुजी क्यों नहीं बोले आज तक? क्या वो नहीं जानते थे या उन्होंने ये पढ़ा नहीं है? जी या संविधान को वो नहीं जानते हैं? सब जानते हैं, लेकिन समय आने पे बोलते हैं गुरुजी। अच्छा, तो समय कब आएगा प्रभु जी, थोड़ा बता दीजिए। जीवित रहने का प्रयास करेंगे हम लोग कि सुन लेंगे कानों से, श्रवण कर लेंगे जब प्रभु की इच्छा होगी। आज तक जब से संविधान बना तब से आज तक समय नहीं आया किसी गुरु के मुख से, तो आज तक नहीं निकली भाई। सही बात है, लेकिन आजकल मुझे ये समझ नहीं आ रहा है गुरुजी कि हम लोग छोटे छोटे वाक्यांशों को लेकर आप विवाद कर रहे हैं, लेकिन जब गौ हत्या होती है तो इस पर सरकार भी एक्शन नहीं लेती। अब नहीं लेती है, उनकी सरदर्द है भाई। हमारा काम है वक्तव्य देना और कहना, सो हम देते हैं और कहते हैं। जिनको मानना है नहीं माने, जिनको सुनना है अब आप गौ माता के ऊपर भी अपना वक्तव्य रखिए, खुलकर रखिए। वो तो बहुत पहले से रखा हुआ है, आपको सिखाने की आवश्यकता नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूँ, लेकिन जब तक संत समाज वो आप लोग की तरह हम लोग नहीं है कि हमारे गुरुजी आएंगे, समय सही आएगा तब हम बोलेंगे, जब आकाशवाणी होगी, जब ऊपर से प्रेरणा मिलेगी, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप महाराष्ट्र के एक भी वीडियो देखे जिसपे आपको कुछ कमी नजर आई? आप बताइए ना प्रभु, कमी छाटने के लिए आप लोग हैं ना, बताने के लिए। आप लोग क्यों है? आप लोग कंप्लेन दायर करने के लिए है ना कि मेरे गुरु खिलाफ मत बोलिए। तो बताइए ना कि यहाँ इस अंश में गलती किए हैं, सुधार करेंगे। लेकिन मुझे तो ये नहीं ना कहते हैं सीधा सीधी कि नहीं भाई कि हम लोग डायरेक्ट सृष्टि से डाउनलोड हुए हैं, हमारे गुरु गलती नहीं कर सकते। नहीं, वो भी इंसान है, गलती हो सकती है, बिल्कुल हुई होगी। आप बताइए हो सकती है, आप बताइए कि यहाँ पे गलत आपने कहा, हम उसको स्वीकारेंगे और देखेंगे कि आप संदर्भ दे रहे हैं वो सही है या गलत है। लेकिन तो उसे स्वीकार करेंगे, बिल्कुल। लेकिन गुरुजी, आपसे मैं एक बात बता दूं
कि मैंने कौशिक जी को बहुत करीब से देखा है मत जानिए और मत देखिए, हमको मत बताइए। और वो कोई भी बात बिना प्रमाण के हाँ, नहीं बोलते। हाँ। और निग्रहाचार्य जी बिना प्रमाण के सिर्फ बोलते हैं। नहीं, आपके पास भी प्रमाण होगा। नहीं नहीं, बिना प्रमाण के बोलते हैं भाई। प्रमाण कहाँ है? किसी भी वीडियो में हम लोग संदर्भ देते हैं? नहीं देते हैं। किसी ग्रंथ नहीं, का नाम लेते हैं? नहीं लेते हैं। नहीं। तो हम लोग संदर्भ लेक- कहाँ देते हैं? हम लोग तो ऊपर ऊपर बोल देते हैं भाई से, है ना? हम्म, अब गुरुजी, अब हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, तभी सनातन धर्म एक हो पाएगा। कभी नहीं, कभी नहीं, और ये कभी ऐसा नहीं, कभी होगा ही नहीं। कभी नहीं होगा। आप बयानबाजी गलत करते रहिएगा तो कैसे हो जाएगा भैया? क्यों जी। होंगे? क्यों होंगे? आप शास्त्र को बदलने की बात कीजिएगा, वेद मंत्र को बदलने की बात कीजिएगा, तो कैसे एक होगा? हम्म। अब ये बताइए, हम लोग व्यास से बड़े तो हो नहीं सकते। हम लोग व्यास से बड़े नहीं हो सकते। हम्म। सिर्फ हम लोग उनके अनुकूल ही चलेंगे। और रही बात अन्य संतों की, तो उनका भी कहीं ना कहीं अपना मत होगा। कहीं ना आ, कहीं वो पढ़े पढ़े उनका अपना होंगे। उनका अपना मत होगा, और शास्त्र का बेमत है, और निग्रहाचार्य जी सबसे बेमतलबी है ना? कौन कहता है शास्त्र में मत है? आपके पास अगर ऐसी वीडियो है तो हमें भेजिए, हम उसे देखेंगे और अपने आज गुरु से। आज तक आज तक देखबे नहीं किए हैं? नहीं, आज तक नहीं देखे हैं। तो दुर्भाग्य है आपका। हम क्या करें? दुर्भाग्य नहीं। आपका नहीं है। दुर्भाग्य एक्चुअली आपका नहीं, सनातन धर्मावलंबियों का है ना? जी। हम्म। जैसे क्या दुर्भाग्य है श्रीमान? तो आप शास्त्र पढ़े नहीं है, लेकिन आपसे को शास्त्र के विषय में बात करने आ जाना जी। है ना? तो बस मैं आपसे इतना पूछ रहा हूँ कि आपको जहाँ भी गलत लगता है, हाँ। आप उनके सामने जाकर काहे स्वयं सामने जाके? वो हमारे सामने बंद कमरा में बोले थे क्या? हैं? अष्टवक्र की सुनिए। वो हमारे सामने बंद कमरे में 12x12 के बंद कमरे में प्रवचन किए थे। सुनिए पहले हमारी बात। वो तो मीडिया के सामने किए भैया, जो कि जी। प्रकाशित है, जो चल रहा है। आज नहीं, जी। मेरे मरने के बाद, उनके मरने के बाद भी चलता रहेगा। जी। तब वैसे गुरुजी, हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि मत आपको कीजिए जहाँ ना, भी गलत लगता है, आप मत ना कीजिए। आप उन्हीं से निवेदन कीजिए ना कि जो शास्त्र कहता है बस उतना ही कहिए। क्योंकि आपकी वीडियो में रोज देख रहा हूँ कि मत देखिए ना भैया। निग्रहाचार्य ने ऐसे कहा, निग्रहाचार्य ने वैसे कहा। हम कब कहें कि आप देखिए? कभी हमने कहा? ले, लेकिन आपको अपने सोशल मीडिया पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि कुछ लोग गलत टाइटल डाल के भी आपको बदलाव करना चाहते हैं। करने ना दीजिए प्रभु जी। करने से क्या होगा? गलत बदनाम करने से क्या बिगड़ जाएगा? आपका वक्तव्य सही होता है, लेकिन लोग उसको गलत तरीके से पेश करते हैं। करने दीजिए ना, उससे क्या बिगड़ जाएगा हमारा? बताइए। जी। कुछ हमारा बिगड़ जाएगा? अब देखिए, आपको जैसे मैं जैसे हमारे यहाँ देहात में कहावत है कि किसी को अगर वजनी बनाना है, वजनी, जी। जी। तो उसको हम उसके गर्दन में पत्थर बांध देंगे तो उसका व्यक्तित्व तो वजनी जी। होगा। जी। अब देखिए, व्यक्तित्व जैसे जैसे उस दिन आपने आप शालिग्राम के बाद आप उस दिन। आपको सुनना ही नहीं है, सिर्फ जी जी कहना है। मैंने जो बोला आपने सुना? अच्छा, बोलिए। हाँ, सिर्फ जी जी बोलना है। बोलिए, आप बोलिए। मैंने कहा कि किसी के व्यक्तित्व को अगर वजनी करना है, तो क्या मैं पत्थर बांध दूं उसके गले में, तो क्या वो वजनी हो जाएगा? नहीं। और किसी को हल्का करना है अगर, तो क्या गले में पत्ता बांधूंगा तो क्या हल्का हो जाएगा? नहीं। तो ठीक वैसा ही वो हमारा गलत पेश कर रहा है, तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा भाई? जैसे आपका कहीं कहीं वक्तव्य बहुत सही होता है, लेकिन जो आपके वीडियो कटिंग करके लेते वो तो उल्टा वो सीधा तो उसको उनका, पेश कर देते हैं। अरे भाई वो तो उनका सर दर्द है ना, हमारा थोड़ी सर दर्द है।
जैसे आप हमारे ऑफिशियल साइट से देखिए ना, जी ऑफिशियल साइट में आइए। आप जी कटिंग वाले के पीछे क्यों भाग रहे हैं? तो गुरुजी अब आप कटिंग वाले पे जाइएगा और कहिएगा आप ऐसा बोले, तो भैया हम क्या कर सकते हैं? उसको थोड़ी रोक सकते हैं। जी नहीं तो अगर कोई भी आपके बारे में गलत बोलने तुरंत दीजिए, क्या एक्शन कीजिए। लीजिए नहीं कि नहीं, हम इतना समय किसके पास है? बेरोजगारी कौन करने जाए भाई? क्यों नहीं। उसकी वही प्रवृत्ति है, वो वही करेगा, उसको करने जी दिया जाए, उसको जी करने दीजिए। अब जिसकी जो प्रवृत्ति रहेगी वही करेगा ना भाई। जी अब आप अब आप करेले में दूध डालिएगा तो क्या वो कड़वा से मीठा हो जाएगा? नहीं नहीं अब सांप के पास पॉइजन है भैया, आप दूध पिलाइएगा शक्कर डाल के, जी तो नहीं नहीं फिर अ- क्या मतलब अब बनता है? देखिए उस दिन आपने शालिग्राम के बारे में कुछ और बताया, लेकिन जो आपकी कटिंग वीडियो थी उसमें देखिए गलत आ, तरीके से उदाहरण आ, दिया आ, गया। आपको तो आपकी आवाज को कटिंग करके कुछ अलग बुलवाया गया। अरे भैया, आपको तो 10 बार हम बोले, आप मानने के लिए तैयार नहीं। आपको 10 बार बोले कि आप मेरे ऑफिशियल साइट पे आइए, वहां जाके देखिए, लेकिन आप जी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हम क्या करें? जी नहीं तो फिर आप ऑफिशियल साइट पे आके देखिए कि क्या कहा गया है, क्या वक्तव्य दिया गया है, आपका क्या संदर्भ दिया गया है। आपका ऑफिशियल साइड यही है ना, निग्रहाचार्य जी महाराज। जी बस वहीं पे जाइए, यूट्यूब पे सर्च और आपके कीजिए। आपके एक और है देवदास जी के नाम से, दो है देवदास, आपका। कोई देवदास जी के नाम से नहीं। और उसपे लोगो आपकी है। अरे लोगो तो आप भी लगा लीजिए, तो हम क्या करेंगे भाई? जी तो लोगो आप आप भी लगा लीजिएगा तो हम क्या करेंगे? आपको रोक देंगे? मेरा तस्वीर आप लगा लीजिएगा तो क्या रोक लेंगे आपको हम? तो आपका बस एक ही यूट्यूब चैनल है? हाँ भाई, एक ही यूट्यूब चैनल। अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जी महादेव।